आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वे हमेशा आपसे पूछते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और इसका सीधा कारण ये है कि उनके पास कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो यह माप सके कि आप वास्तव में कैसा महसूस कर रहे हैं। तो वैसे ही नैनोबॉट्स का एक कंसेप्ट है जो आपकी बीमारी से पहले ही आपको सचेत कर देता है। ये ठीक एक मूवी जैसा लगता है, बिल्कुल, जहाँ हमारे शरीर के अंदर काफी छोटे से नैनो रोबोट हमारी बीमारी और चोट लगने से पहले ही हमें ठीक कर देते हैं। वेल, ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेलो मेडिक्स, वेलकम टू द हेनरी मेडिक। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और यह कैसे काम करती है? नैनो टेक्नोलॉजी दरअसल काफी पहले से ही ट्रायल बेसिस में चल रही है और इसका सिद्धांत कुछ इस तरह से है। अब कल्पना कीजिए कि नैनोबॉट्स आखिर कितने छोटे हो सकते हैं। अगर आपकी उंगली के टिप को 80,000 गुना छोटा कर दिया जाए तो यह करीब करीब बराबर होंगे। है ना काफी इंटरेस्टिंग? बिल्कुल। हमारे ऊतकों की गुणवत्ता समय के साथ साथ कम हो जाती है, जिसका सीधा मतलब ये है कि जब हम बड़े और बूढ़े रहते हैं तो हमें अधिक से अधिक अपने टिश्यूज को रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है, न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि हमारे शरीर के साथ जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी। कैंसर का ट्रीटमेंट और क्योर एक चुनौती हो सकती है क्योंकि ट्यूमर शरीर में कहीं भी छिप सकता है और कीमोथेरेपी और रेडिएशन जैसे कैंसर रोधी उपचार सामान्य टिश्यूज को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी कैंसर के लिए एक क्रांतिकारी नया तरीका है जो बहुत अच्छा दिख भी रहा है। हमारी प्राकृतिक सामग्रियों का अध्ययन करके ठीक मैन मेड सामग्रियों को बनाते हैं जो कि प्राकृतिक सामग्रियों के समान ही है। यह एक टिश्यू इंजीनियरिंग की तरह होता है। जैसे कि कुछ अन्य जीवों के पास अपने आप को पुनर्जीवित करने की भारी शक्तियाँ मौजूद हैं, वे खोए हुए अपने अंगों को पुनः उत्पन्न कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गन जो कि क्षतिग्रस्त है, लेकिन मानव के पास वह क्षमता नहीं है। जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो उसके दिल की मांसपेशियां एकदम मर जाती हैं। अब अगर सही मात्रा में उस स्टेम सेल्स को उसी जगह पहुंचाया जाए तो उसे भरा जा सकता है बिना किसी घाव के, और यही बात लागू होती है किडनी, लीवर रिपेयरिंग और क्षतिग्रस्त मस्तिष्क में भी। यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी के कुछ भागों को भी रिकवर किया जा सकता है। एड्रियानो कैवलंटी एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिसने सबसे पहले इसे लैब में विकसित किया। इससे बाहरी पर्यावरण, डायबिटीज, कैंसर और कुछ अन्य क्रोनिक बीमारियों और कार्डियोलॉजी के प्रैक्टिकल उपयोगों के लिए भी नैनो बायोट्रॉनिक्स पर आधारित एक मॉडल के रूप में देखा गया। और शुरुआत में इसका यूज केवल एक मार्कर और कैंसर ट्यूमर जैसी सेल्स को पहचानने के रूप में किया गया। नैनो टेक्नोलॉजी शोधकर्ताओं को नए उपकरण बनाने की अनुमति देती है जो वास्तव में हमारी सेल्स से छोटे होते हैं। एक्सरे नैनो पार्टिकल्स इतने अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं, इतने छोटे कि 5000 क्रिस्टल्स एक मानव बाल की रेडियस के चारों ओर फिट हो सकते हैं। यह क्रिस्टल शरीर के साथ अनवांटेड रिएक्शंस को कम करने के लिए एक नरम प्रोटेक्टिव लेयर से घिरे होते हैं। और नैनो पार्टिकल्स एक्सरे उपचार में अपने एक पानी के साथ जैसे एक सस्पेंशन बनाया जाता है और उसमें घोल दिए जाते हैं। नैनो पार्टिकल सस्पेंशन एक सिरिंज के साथ सीधे ट्यूमर में इंजेक्ट किए जाते हैं। इंजेक्ट होने के बाद यह सीधे सेल्यूलर और आनुवंशिक स्तर पर कैंसर कोशिकाओं पर हमला करते हैं। इन्हें आईवी इंजेक्ट किया जा सकता है जिससे पूरी तरह से खून में बह सकते हैं, और इनमें कुछ स्पेशल तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जिससे ये कैंसर कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं और नैनो पार्टिकल्स संकेत भेजते हैं डॉक्टरों को, जिससे एक इमेजिंग द्वारा ये पता चल पाता है कि ट्यूमर आखिर वास्तव में कहाँ स्थित है, और उन ट्यूमर की सटीक कल्पना और इमेजिन करने में भी मदद होती है, जैसे कि हमारे कन्वेंशनल मेडिकल स्कैन या एमआरआई भी नहीं दिख पाते। यह तकनीक न केवल स्वास्थ्य चिकित्सकों को पहले कैंसर का पता लगाने में सक्षम बनाती है, बल्कि यह विकसित होने से पहले ही कैंसर को रोकने की क्षमता भी रखती है। यह एक रिवॉल्यूशनरी तरीका है और बिल्कुल सटीक भी। डॉक्टर किसी व्यक्ति के स्वयं के चिकित्सा और डीएनए प्रोफाइल के लिए बिल्कुल सटीक उपचार डिजाइन करने में सक्षम हो जाते हैं, और एक कंप्यूटर चिप तकनीक के आधार पर नैदानिक उपकरण जैसे कि वर्तमान तकनीकों की तुलना में हजारों गुना अधिक सेंसिटिव और सटीक बनाता है। नैनो सेल एक एंटीबायोटिक्स और हमारी एंटीबॉडीज से जोड़ जाते हैं जो कि ट्यूमर कोशिकाओं को पहचानते हैं, क्योंकि इन्हें इसी तरह से डिजाइन किया गया है। एक बार जब वे कैंसर कोशिकाओं द्वारा उठा लिए जाते हैं तो नियर बर्स्ट मैकेनिज्म लागू होता है जो केवल ट्यूमर कोशिकाओं को मारता है और पड़ोसी स्वस्थ सेल्स को छोड़ देता है। फिलहाल विभिन्न प्रकार के कैंसर नैनो एक्सरे रेडियोथेरेपी उपचारों में अगला कदम माना गया है, और इसका उपयोग फिलहाल केवल एक्सरे इमेजिंग, ट्यूमर का पता लगाने और सीटी स्कैन में किया जाता है। लेकिन यह
यह एक एक्सरे का पता लगाने में जैसे नैनो क्रिस्टल उपयोगी साबित होते हैं। नैनो पार्टिकल्स आखिर यह कैसे कर पाते हैं? एक बार जब नैनो पार्टिकल्स ट्यूमर सेल से जुड़ जाते हैं तो यह खुद उससे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और जैसे ही एक्सरेस की किरणें अंग पर पड़ती हैं तो यह सबसे ज्यादा उसे अवशोषित कर लेते हैं बजाय हेल्दी सेल्स के, जिससे सटीक और एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगता है और ट्यूमर सेल्स को काफी लोकलाइज इफेक्ट द्वारा मारना संभव हो पाता है। कैंसर कोशिकाएं हेल्दी टिश्यूज की अपेक्षा एक्सरे से ज्यादा खुराक प्राप्त करती हैं, जिससे ट्यूमर बहुत जल्दी भी मर जाता है। इस रिवॉल्यूशनरी तकनीक को फुल्ली कस्टमाइज किया जा सकता है अपने टारगेट को पहचानने, बेहतर इमेजिंग और कैंसर कोशिकाओं का एक्चुअल टाइम और उसके डेथ की जानकारी पता लगाने के लिए भी। ये एक कोलैबोरेटिव प्लान है और वैज्ञानिक विषयों और दुनिया भर के अनुसंधान और विकास की जानकारी साझा करने के लिए नैनो तकनीक और बायोमेडिकल्स ऐसे विकसित हो रहे हैं और वैज्ञानिक इससे सुनिश्चित कर रहे हैं कि नैनो डिस्क शरीर और पर्यावरण दोनों के लिए सुरक्षित रहें। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एक आशावादी है कि समन्वित और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नैनो टेक्नोलॉजी कैंसर रोगी की देखभाल में एक नाटकीय रूप से बदलाव लाने वाला है और अब विज्ञान हमारी उंगलियों पर है। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने चाहने वालों तक यह जानकारी पहुंचाएं। सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए मेडिकल और मेडिक से जुड़ी जानकारी सबसे पहले जानने के लिए। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है तो ऐसे ही कमाल की इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। बाय बाय।